आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 दैट इज मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। सो लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? लैंडफॉर्म्स होते हैं कहीं पे हमारी अर्थ में क्या है, पहाड़ियाँ हैं, कहीं पे प्लेन एरिया है, कहीं पे पठार है। तो वो कैसे है, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, उस सब हर चीज़ के बारे में। सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नॉट सेम एवरीवेयर। अब अगर आप अपने आसपास देखें, अभी भी राइट नाउ भी अगर आप अपनी गर्दन घुमाएं इधर उधर और देखें तो अर्थ का सरफेस इक्वल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर प्लेन है तो हर जगह प्लेन ही चल रहा है, आपको पहाड़ियाँ दिखाई नहीं दे रही हैं। ठीक है, अगर आप अपने आसपास देखें आपको प्लेन एरिया भी दिखाई देगा, आपको थोड़ा ढलान वाला एरिया भी दिखाई देगा, आपको पहाड़ियाँ भी दिखाई देंगी। सो इस तरह से जो अर्थ का सरफेस है वो हर जगह सेम नहीं है। अर्थ में जो है हमारे पास वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है, जिसमें से हम कुछ आज के चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि क्लास 6 का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। तो इसमें क्लास 6 के स्टैंडर्ड के हिसाब से दिया हुआ है। कुछ जो पार्ट है अर्थ का सरफेस जो है कुछ रग्ड है, यानी कुछ ऊबड़ खाबड़ है, खुरदरा है, और कुछ फ्लैट है। जो लैंडफॉर्म्स हैं वो दो तरह से बनते हैं, ठीक है, जैसे कि माउंटेन्स हो गए या प्लेन एरिया हो गए, ये दो तरह से पड़ते हैं। दो तरह से कैसे बनते हैं आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इंटरनल प्रोसेस एंड एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस में क्या होता है, हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है, मान लीजिए ये हमारी अर्थ का सरफेस है, तो इसके नीचे जो है प्लेट्स की मूवमेंट होती रहती है, जिसकी वजह से अब अर्थ के अंदर होती है, इसलिए इसे कह दिया इंटरनल प्रोसेस या इंटरनल मूवमेंट। इसमें क्या होता है, जो अर्थ है कई बार उसकी अपलिफ्टमेंट हो जाती है, कई बार वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, कई बार जो है वो अंदर की तरफ धंस जाती है। ठीक है, बहुत सारी जगहों में ऐसा होता है कि कई बार वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, कई बार वो अंदर की तरफ धंस जाती है, सिंक हो जाती है। तो इस तरह जो अर्थ की मूवमेंट होती है वो होती है ड्यू टू इंटरनल प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सेकंड प्रोसेस है वो है एक्सटर्नल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, या तो हमारी जो अर्थ है वो टूटती रहती है या वो बनती रहती है। अब कैसे टूटती है, कैसे बनती है अर्थ की सरफेस? जो अर्थ का टूटना है उसे इरोजन का नाम दिया गया है, मतलब भूस्खलन। कई बार क्या होता है, बारिशें बहुत हो जाती हैं, भूस्खलन हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम कह देते हैं वियरिंग डाउन। रीबिल्डिंग क्या होता है, डेपोजिशन। नदियां अपने साथ क्या करती हैं, मिट्टी मलबा लेकर आती हैं और प्लेन एरिया बना देती है, वो हो गया डेपोजिशन। इस तरह से अर्थ का सरफेस खुद ही अपने आप बनता भी रहता है, नेचुरल फिनोमिना से टूटता भी रहता है। ये हो गया एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस में आप समझ गए क्या होता है, अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग। एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होता है, वियरिंग डाउन दैट इज इरोजन एंड रीबिल्डिंग दैट इज डेपोजिशन। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन बनता है, राइट। फिर हम पढ़ते हैं आगे लैंडफॉर्म्स। अब मैंने आपको क्योंकि पहले ही बता दिया है कि क्लास 6 की बुक हम पढ़ रहे हैं, तो उसी के हिसाब से, उसी के स्टैंडर्ड के हिसाब से इस बुक में बताया गया है। तो लैंडफॉर्म्स हम इस बुक में जो पढ़ेंगे वो है 3, माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स। माउंटेन्स हो गए पर्वत, प्लेटूज हो गए पठार, प्लेन्स हो गए जो प्लेन एरियाज हम देखते हैं, जैसे गंगा के आसपास का एरिया है, प्लेन है, तो उस तरह से। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माउंटेन्स के साथ, राइट। तो माउंटेन्स क्या होते हैं, अपने आसपास देखिए पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, तो आपको क्या लगता है पहाड़ियाँ क्या होती हैं? ये होती है नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस नेचुरली ही वैसे बनी होती है, ठीक है, पर होती क्या है, कंसिडरेबली हायर देन सराउंडिंग एरिया। पर्वत क्या होती है, पहाड़ियाँ क्या होती हैं, अपने आसपास के एरिया से थोड़ी ऊंची होती हैं, ठीक है। कुछ माउंटेन्स जो हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो बादलों से भी बड़े होते हैं, ठीक है। अब अगर हम अर्थ की बात करें तो हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है अर्थ पे, माउंट एवरेस्ट। हाइट कितनी है, 8848.26 राइट मीटर्स। सो कुछ माउंटेन्स इतने बड़े होते हैं कि वो क्लाउड्स तक चले जाते हैं। जैसे जैसे आप माउंटेन्स में ऊपर की तरफ चढ़ेंगे आपको थोड़ी सांस की प्रॉब्लम होगी, आपको थोड़ी ठंड ज्यादा लगेगी, क्लाइमेट थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें, कुछ ऐसे माउंटेन्स भी होते हैं जिनमें फ्रोजन आइस, मतलब जो बर्फ है वो जमी होती है, तो उन तरह के माउंटेन्स को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स कहते हैं। कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो हम देख नहीं सकते, वो समुद्र के अंदर होते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, वो समुद्र के अंदर होते हैं। अब इस तरह के जो एरियाज होते हैं वहां पे बहुत कम लोग रहते हैं। कम लोग क्यों रहते हैं, क्योंकि हार्श क्लाइमेट होता है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, जीने की काफ़ी मुश्किल होती है, खाने पीने की, फसलें उगाने की, कल्टीवेशन की, क्रॉपिंग की, खेती बाड़ी की, हर चीज़ की मुश्किल होती है। तो इस वजह से इस तरह के एरियाज में काफ़ी कम लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेस लैंड अवेलेबल होती है फार्मिंग के लिए, क्यों, क्योंकि सीढ़ी नुमा खेत हो जाते हैं, स्टीप स्लोप्स होते हैं, वहाँ पे आप हल से नहीं जोत सकते, आपको हाथ से सारा काम करना पड़ता है पहाड़ी एरियाज में, ठीक है।
तो इसलिए वहाँ पे लैंड भी जो है वो फार्मिंग के लिए अवेलेबल नहीं होती। जब बहुत सारे माउंटेन्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसे कहा जाता है रेंज, माउंटेन रेंज। एग्जाम्पल ले लीजिए हिमालयाज। हिमालयाज कहाँ पे हैं? एशिया में है। एल्प्स रेंज कहाँ पे है? यूरोप में है। एंडीज रेंज कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है। माउंटेन्स एंड वोल्केनिक माउंटेन्स, तो इनके बारे में थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन दी है। फोल्ड माउंटेन्स के तो सिर्फ एग्जाम्पल्स ही दिए थे बुक में, बट मैं आपको अपने आप ही थोड़ा सा बता देती हूँ कि फोल्ड माउंटेन्स कैसे होते हैं। देखिए, जैसे एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, फिर पांचवी लेयर, इस तरह से जो लेयर वाइज जो माउंटेन्स बनते हैं उन्हें कहा जाता है फोल्ड माउंटेन्स। अब इनके फॉर्मेशन हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे एग्जाम्पल्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोल्ड माउंटेन्स के। कौन कौन से हैं? पहला है हिमालयाज एंड एल्प्स, ये है यंग फोल्ड माउंटेन्स। हिमालयाज कहाँ पे है? एशिया में है। एल्प्स कहाँ पे है? हमने जस्ट अभी पढ़ा, यूरोप में है। ठीक है, तो हिमालयाज जो है वो यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं इन दी वर्ल्ड, और जो हिमालयाज और एल्प्स हैं दोनों यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। यंग का आप क्या मतलब समझते हैं? जवान। किस तरह से जवान? देखिए, यंग का मतलब है, हम कहते हैं हिमालयाज जो है वो यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है, मतलब सबसे नए माउंटेन्स हैं हिमालयाज। बाकी उसके अलावा जितने भी माउंटेन्स हैं वो पहले के बने हुए हैं, ये मतलब होता है। अब जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे ओल्डेस्ट की, अरावली रेंज जो है इंडिया में, ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। तो ओल्डेस्ट का मतलब क्या है कि सबसे पहले जो माउंटेन्स बने या जो बचे हुए हैं, सबसे पहले बने हुए माउंटेन्स कौन से हैं? अरावली रेंज, राजस्थान। ठीक है, तो आपको यंगेस्ट और ओल्डेस्ट का मतलब तो पता चल गया होगा। ये हमने पढ़े फोल्ड माउंटेन्स। अब हम पढ़ेंगे ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं। कई बार क्या होता है, जमीन ऊपर की तरफ उठ जाती है, कई बार जमीन नीचे की तरफ धंस जाती है। अगर तो छोटे मोटे लेवल पे हो तब नहीं, लेकिन कई बार बहुत बड़े लेवल पे ऐसा होता है, तो उसे हम उस टाइम जो माउंटेन्स बनते हैं ऊपर की तरफ उठ के, ठीक है, जैसे मान लीजिए जमीन से ऊपर की तरफ कोई चीज उठी, माउंटेन बन गई, उन्हें हम कहते हैं हॉस्ट, दैट इज अपलिफ्टेड ब्लॉक, राइट। और कई बार क्या होता है, आसपास की सारी जमीन नीचे धंस जाती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक एरिया है, इसकी सारी जमीन नीचे धंस गई, लेकिन जो ये वाली ए है ये वहीं पे रही, बाकी सारी जमीन नीचे धंस गई। ठीक है, तो जो ये एरिया है ये ऊपर की तरफ अपने आप ही उठ गया, सारी जमीन तो नीचे धंस गई ना, तो इसे हम कहते हैं ग्रेवन, दैट इज लोअर्ड ब्लॉक, राइट। तो इसके एग्जांपल्स हैं राइन वैली एंड वॉस्गस माउंटेन इन यूरोप। ये एग्जांपल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, डेफिनेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइन वैली एंड वॉस्गस माउंटेन इन यूरोप। अब हम पढ़ेंगे वोल्केनिक माउंटेन्स। जी, वोल्केनिक माउंटेन्स क्या होते हैं? ये बनते हैं ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। जब भी कहीं वोल्केनिक इरप्शन होती है उसके बाद जो माउंटेन्स बनते हैं उन्हें कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। वोल्केनिक एक्टिविटी आप समझते होंगे, कई बार ज्वालामुखी फटता है, ठीक है, उसके थ्रू भी माउंटेन्स बनते हैं। तो उस टाइम जो माउंटेन्स बनते हैं उन्हें कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। इसके एग्जांपल्स हैं माउंट किलिमंजारो अफ्रीका, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड माउंट फुजियामा जापान। तो कई बार एग्जांपल्स आते हैं कि माउंट फुजियामा इज एन एग्जांपल ऑफ विच काइंड ऑफ माउंटेन। नीचे ऑप्शन होंगे फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपको वहां पे टिक करना है वोल्केनिक माउंटेन्स पे। एंड माउंट फुजियामा इन जापान। अब माउंटेन्स होते क्या हैं? ये होती है स्टोर हाउस ऑफ वाटर, इनमें वाटर स्टोर्ड होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा माउंटेन्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्लेटूज के बारे में कि प्लेटूज होते क्या हैं। प्लेटूज क्या होते हैं? सी, इनको हिंदी में कहते हैं पठार। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि प्लेटूज क्या होते हैं। अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अराउंड सराउंडिंग एरिया। आसपास के एरिया से थोड़ा ऊपर की तरफ जो फ्लैट लैंड होती है उसे कहते हैं प्लेटूज। कैसे? देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जांपल बनाया। मान लीजिए ये हमारी लैंड है, आसपास यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे घर हैं, ठीक है, यहाँ से थोड़ा ऊपर धीरे धीरे ऊपर उठेगा, इस तरह की एक लैंड होगी। पर ऐसा नहीं कि ये पहाड़ है, इसकी चोटी ऊपर से फ्लैट होगी और यहाँ पे भी लोग रहते हैं, यहाँ पे स्कूल्स हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे सब कुछ है। तो इस तरह का जो एरिया है जिसके ऊपर लोग भी रहते हैं और जो फ्लैट होती है ऊपर से और थोड़ी ऊंची उठी होती है उसे कहते हैं प्लेटू, यानी कि पठार। ठीक है, तो इसके भी हम एग्जांपल्स कुछ पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जांपल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। फर्स्ट एग्जांपल है दक्कन प्लेटू, यानी दक्कन का पठार इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटूज, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे है ये? साउदर्न इंडिया में है। नेक्स्ट है ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू, यह केनिया, तंजानिया, युगांडा, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। नेक्स्ट है वेस्टर्न प्लेटू। वेस्टर्न प्लेटू कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है द तिब्बत प्लेटू। जो तिब्बत प्लेटू है वो हाईएस्ट प्लेटू है इन दी वर्ल्ड, जिसकी हाइट है 4000 मीटर से 6000 मीटर।
जो हाइट होती है इन प्लेटूज की वो चेंज होती रहती है, वेरी होती है। कई जगह पे प्लेटूज बहुत ज़्यादा हाइट पे होते हैं, कई जगह पे थोड़ी कम हाइट पे होते हैं। जो प्लेटूज होते हैं ये होते हैं रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स, इनमें काफ़ी ज़्यादा मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं। अगर हम बात करें कुछ और एग्जाम्पल्स की, वो तो हमने थोड़े से पढ़े थे, बट यहाँ पे हम अब मिनरल्स के टर्म में पढ़ेंगे। जैसे कि अफ्रीकन प्लेटू है, वो फेमस है फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग, मतलब वहाँ पे गोल्ड और डायमंड ज़्यादा पाया जाता है, उसकी माइनिंग होती है। छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पे है? इंडिया में है। कहाँ और किस एरिया में है? आप नागपुर से महाराष्ट्र मत सोचिएगा, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। नागपुर महाराष्ट्र में है, लेकिन छोटा नागपुर प्लेटू जो है, पठार जो है छोटा नागपुर का, यह है झारखंड में एंड पुरुलिया एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है जी, झारखंड में आता है मेनली, थोड़ा सा इसका पुरुलिया एरिया है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पे आता है। यहाँ पे किन मिनरल्स के डिपॉजिट्स हैं? आयरन, कोल एंड मैंगनीज। ठीक है, दो पढ़े, अफ्रीकन प्लेटू एंड छोटा नागपुर प्लेटू। फिर हम पढ़ेंगे कुछ वाटरफॉल्स भी होते हैं। वाटरफॉल्स कैसे होते हैं वो मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगी। मान लीजिए प्लेन लैंड है, इसके ऊपर ये प्लेटू आ गया, यहाँ पे भी लोग रहते हैं, तो यहाँ से जो झरने गिरते हैं, वाटरफॉल गिरते हैं, वो नीचे नदी बनाते हैं। ठीक है, तो हम वो पढ़ेंगे कि अब यहाँ पे काफी वाटरफॉल्स भी हैं। जैसे पहला है हुंड्रू फॉल्स या हुंद्रू फॉल्स आप कह सकते हैं, यह छोटा नागपुर प्लेटू जो कि हमने ऊपर पढ़ा, सुबर्ण रेखा या हिंदी में से कहते हैं स्वर्ण रेखा रिवर के ऊपर है। ठीक है, तो यानी यहां से झुंद्रू फॉल गिरता है स्वर्ण रेखा नदी पे। दूसरा है जॉग फॉल्स कर्नाटका भद्रावती रिवर पे। ठीक है, नेक्स्ट है लावा प्लेटूज, रिच इन ब्लैक सॉइल प्लस फर्टाइल भी होते हैं। जो लावा प्लेटूज होते हैं इनमें ब्लैक सॉइल होती है और ये फर्टाइल उपजाऊ होते हैं, काफी ज्यादा उपजाऊ होते हैं। ठीक है, हमने माउंटेन्स पढ़े, हमने प्लेटूज पढ़े। तो थर्ड जो हमारा आता है प्लेन्स, सबसे लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। आई होप आपको बोरिंग ना लग रहा हो, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो। सो प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन्स तो आपको पता ही, आसपास जो फ्लैट लैंड होती है, बिल्कुल प्लेन सरफेस होता है, काफी ज्यादा स्ट्रेच्ड होता है, ये वो होती है हमारी प्लेन्स। इनकी जो हाइट होती है मीन सी लेवल से 200 मीटर से ज्यादा नहीं होती है। मीन सी लेवल से कह रही हूँ मैं, मीन सी लेवल से इनकी हाइट 200 मीटर से ज्यादा नहीं होती है। प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, जो नदियां होती हैं और उनकी जो सहायक नदियां होती हैं वो बनाती हैं प्लेन्स। ठीक है, हाउ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड, ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि नदियां कैसे प्लेन जो है, प्लेन्स जो है वो नदियों के द्वारा कैसे बनते हैं। रिवर्स जो है, आपको मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल से बताती हूँ, रहने दीजिए पढ़ना। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं नदी, आपको पता है ऐसे बहती रहती हैं। ठीक है, आई होप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा डार्क कर देती हूँ। इस तरह से नदियां बहती रहती हैं। ठीक है, तो अपने साथ ये मिट्टी, पत्थर, सारी चीजें साथ में लेके आती हैं। और यहाँ पे कुछ इसने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, कुछ यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, इस तरह से आसपास जो है चीजों को, क्ले, मिट्टी, उन सबको डिपॉजिट करती चलती है। इस तरह से यहाँ पे प्लेन एरियाज बन जाते हैं। ठीक है, द रिवर्स इरोड द माउंटेन्स एंड कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, माउंटेन्स का मटेरियल लेकर आती है और इरोडेड मटेरियल को अपने साथ बहाती है। देन दे डिपॉजिट देम अलोंग देयर कोर्स, जो उनका नदी का कोर्स है, जो उनका रास्ता होता है, उसके आसपास उनको सेट कर देती है एंड हेंस प्लेन्स आर फॉर्म्ड। अब प्लेन्स जो है वो काफी ज्यादा फर्टाइल होते हैं, प्लेन होते हैं, तो आसपास काफी ज्यादा लोग रहते हैं क्योंकि वहां पे कल्टीवेशन इजी हो सकती है, खेती बाड़ी इजीली कर सकते हैं क्योंकि नदियां भी आसपास ही होती हैं। इंडो गैंजेटिक प्लेन्स मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द कंट्री, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में है, राइट। So this was all about the video.